जब आप मदीना से ज़्यादा मक्का की तरह उम्रे की नीयत के लिए जाते हैं तो इसी मस्जिद में हाजी कराम को जो है एहराम बनवाया जाता है। हाजी कराम को इसी मस्जिद में एहराम बनवा कर उम्रे की नीयत करवाई जाती है, जो कि ये जो इस मस्जिद का नाम है मदीना शरीफ की आखिरी हदूद है, जो कि हाजी कराम उम्रे की नीयत के लिए इस हदूद को पार करने से पहले उम्रे की नीयत करते हैं, एहराम बांधते हैं। इस मस्जिद का नाम है ज़ुल हुलैफा इस मस्जिद का नाम है, जो कि इस इलाके का नाम है अंबियार अली। हाजी कराम ये मदीना शरीफ का आखिरी हदूद में मीकात है, जो कि हाजी कराम उम्रे की नीयत के लिए मक्का की तरफ यहाँ से मुड़ के जाते हैं। मस्जिद का नाम है ज़ुल हुलैफा। ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि ये मदीना की हदूद ख़त्म हो गई है और पीछे जो मस्जिद गुजरी है यहाँ पे मस्जिद का नाम है मस्जिद हुलैफा, और यहाँ से जो दूसरे शहरों से लोग उम्रा करने के लिए आते हैं वो यहाँ पे आके एहराम बांधते हैं। जी ये पहाड़ी एरिया शुरू हो गया सारे दोनों तरफ। इतने ऊंचे पहाड़ नहीं है बट छोटे हैं, बट दोनों साइडों में पहाड़ ही पहाड़ है। साइडों पे बंजर पहाड़ है। इधर लगता है इधर सर्दी भी काफ़ी होती होगी और गर्मी भी बहुत है। अभी ये गाड़ी पेट्रोल डलवाने के लिए रुकी थी तो बाहर बड़ी यकबस्ता हवाएं चल रही हैं, बहुत ठंडी हवा चल रही है। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे बलूचिस्तान जा रहे हैं या गिलगित बल्तिस्तान जा रहे हैं। उधर भी अगर आप गिलगित जाते हैं तो ऐसे ही रोड्स हैं और कोई ट्रैफिक गाड़ी गुजरती है, क्रॉस करती है। इधर भी यही है। वो ऊपर टावर है दो, शायद आपको नजर आ रहे हो। गाड़ी भी काफ़ी तेज़ चला रहा है, काफ़ी तेज़ जा रही है। बस ये पाकिस्तानी ड्राइवर है। आसमान देखिए कितना क्लियर है, ब्लू कलर। वो देखिए सामने रेगिस्तानी जहाज। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुतमदीन कराम, हम पहुँचे हैं वादी सिजासत, जो कि इस इलाके का नाम है वादी सिजासत, जहाँ पर सहाबा कराम का स्टे हुआ करता था। क्योंकि सहाबा कराम जब मक्का की तरफ जाया करते थे तो इन्हीं घरों में उनकी रिहाइश पजीर हुआ करती थी। आप देखेंगे छोटे छोटे मकान आपको नजर आएंगे। यहाँ पर पहले एक बस्ती हुआ करती थी वादी सिजासत की। तो हज़रत कराम जब सहाबा कराम मक्का की तरफ जाते थे, जो एक कुआं है यहाँ पर बीरे अलरुआ का पानी है, जो कि सहाबा कराम जब यहाँ से गुजरते 70 सहाबा कराम ने उसी कुएं से पानी पिया है
और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुआफिक तहरीर से कुएं में शामिल है। हुज़ूर कराम, जो कि इसकी तारीख है कि 70 अंबिया कराम समेत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसी कुएं से पानी पिया है। और जब क़यामत नजदीक होगी, क़यामत से पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इसी कुएं से आके पानी पीना है। हुज़ूर कराम, बीर अल-रुआ, जो कि ये जो कुआं है, अभी सऊदी हुकूमत ने यहाँ पर कुछ काम होने की वजह से बंद कर रखा है ज़ियारत को। पहले जब हमारी गाड़ी आया करती थी यहाँ पर काफी ज्यादा रश हुआ करता था। हाजी कराम में काफी ज्यादा भीड़ की तादाद में यहाँ से पानी भरा हुआ करते थे। अभी जो है, जब से यहाँ पर काम चल रहा है, सऊदी हुकूमत ने इस ज़ियारत पर अभी पाबंदी लगा दी है। हुज़ूर कराम, सामने आपको उल्टी हाथ की तरफ देखेंगे, आपको जो ब्लैक पत्थर वाला घर पर नजर आ रहा है, घर पर नजर आ रहा है, इसी के अंदर ही बीर दुआ का कुआं है। कराम, सामने जो है बीर दुआ का कुआं है। ये ज़ियारत सऊदी हुकूमत ने बंद कर दी है। यहाँ पर कुछ काम चल रहा है। यहाँ पर जो हाजी कराम को हम बता देते हैं कि ये ज़ियारत जब आप अगली बार इंशाल्लाह आएंगे तो ये ज़ियारत भी आपके लिए खोली जाएगी। हाजी कराम, आपको पानी यहाँ से नहीं मिलेगा, पानी आपको मिलेगा बीर शिफा से। बीर शिफा से आपको पानी मिलेगा। ये सिर्फ आपको ज़ियारत दिखानी थी कि ये जो बीर रुआ का कुआं है, ये कुआं बंद है। सऊदी हुकूमत ने इस पर अभी पाबंदी लगा दी है। यहाँ पहले जब हमारी गाड़ी आया करती थी, यहाँ पर काफी ज्यादा रश हुआ करता था। हाजी काम जो है काफी ज्यादा भीड़ की तादाद में यहाँ से पानी भी भरा हुआ करते थे। जब से यहाँ पर काम चालू हुआ है तो ये ज़ियारत जो है सऊदी हुकूमत ने इस ज़ियारत को बंद कर रखा है। आपको पानी मिलेगा, आपको पानी भरने के लिए उतारेंगे बीर शिफा की तरफ से। जो हमारी गाड़ी जा रही है उस तरफ आपको जब पानी भरने के लिए आएंगे गाड़ियों को काटता आ रहा है। बहुत ज़बरदस्त गाड़ी चला रहा है, बहुत तेज गाड़ी चलाता है। हमारे से ना कोई गाड़ी आगे निकली है, ना कोई कार आगे निकली है। एक गाड़ी आगे निकली है।
रहीम। मोहतरम कराम, हमारी गाड़ी मकाम बदर में दाखिल हो गई है। तो यहाँ से वो मकाम शुरू होता है जहाँ पर तहरीक इस्लाम के सबसे पहले बड़े जंग की पेशकश की गई थी। कराम, जो कि मदीना शरीफ से 107 किलोमीटर के फासले पर जंगी लड़ाई हुई, जो कि मुसलमानों की जो तादाद थी 313 मुसलमानों की तादाद थी। जिस तरफ हमारी गाड़ी जा रही है, जो पहला मकाम है वो है मस्जिद अरीश। मस्जिद अरीश, जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के दौरान 313 मुसलमानों के लिए खेमा लगाया था, दुआ मांगी गई थी। तो हमारी गाड़ी उसी मकाम की तरफ जा रही है जहाँ पे हमने जाना है 2 रकात नवाफिल अदा करने हैं, जहाँ पर कबूल की गई थी दुआ को। हज कराम, कबूल किया गया था दुआ को। अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को कबूल फरमाया और इस जंग की मदद के लिए फरिश्तों का नज़ुल भेजा। और क्या हम उन पहाड़ों को भी आपको दिखाएंगे जो कि रेत को पत्थर में रेत में तब्दील हो गए थे, उसकी ज़ियारत भी आपको करवा दी जाएगी। जो कि सबसे पहला हमारा मकाम है मस्जिद अरीश, जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़याम था। हमने जाना वहाँ पर 2 रकात नवाफिल अदा करने हैं। 2 रकात नवाफिल अदा करने के बाद आप जैसे गाड़ी में आएंगे तो आप 2 रकात नवाफिल अदा करेंगे। जैसे आप मस्जिद की बैक साइड पे आएंगे तो आपको एक मैदान नजर आएगा, वो मैदान जहाँ पर तहरीक इस्लाम की सबसे पहले बहुत जंग की पेशकश की गई थी। हमने जाना है मैदान की जरूरत करनी है। मैदान में कुछ ऐसे निशान भी हैं जहाँ पर कुछ काफिरों को जेल को मार के डाला जाएगा हो रहे हैं। अकरम, आपने 12 बजे गाड़ी में आ जाना है। आपके पास 24-25 मिनट का टाइम है। आपने 12 बजे गाड़ी में आ जाना है ताकि हमारी जो जोर की नमाज है आपको दोबारा अगली मस्जिद में पढ़वाएंगे। अकरम, जोर की नमाज आपको रास्ते में पढ़वाएंगे। यहाँ पर आपने सिर्फ 2 रकात नवाफिल अदा करने हैं। अच्छा, ये है जंगे बदर का मकाम, यहाँ पे जंग हुई थी। और ये कुआं था जो कर दिया गया था जब जंग शुरू हुई थी। ये मुसलमानों का कुआं था। और एक 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 ये जो पत्थर निकले हुए एक इस जगह पे जंगे बदर लड़ी गई। इसमें 313 मुसलमान थे और बल्कि हज़ारों की तादाद में काफिर थे। और ये वो मस्जिद है, ये पीछे खजूरों के बाग है। ये सारा जंगे बदर का ही मुकाम है। यहाँ बसें खड़ी हैं, ये जैसे जंगे बदर का ही है। ये जो मस्जिद है ना, यहाँ पे सड़क पे यहाँ पे खेमे लगाए थे। और तो खेमों की जगह पे अब ये मस्जिद तमीर कर दी गई थी उस वक्त। यहाँ भी गाड़ियाँ पार्किंग हुई है। ये सारा ही जंगे बदर का। ये मस्जिद की दूसरी साइड है, फ्रंट साइड। ये फ्रंट से है मस्जिद। मैं आपको अंदर से भी दिखाता हूँ। ये इसका फ्रंट गेट है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है।
किया गया था इसी मस्जिद में जहाँ पर कहमा था। आज हम यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत प्यारी मस्जिद बना दी गई है, जो कि इसके पीछे वो मैदान था जहाँ पर तहरीके इस्लाम की जंग लड़ी जा रही थी। आज इसमें जंग में पत्थरों के कुछ ऐसे जहाँ पर निशान तो नहीं है, यहाँ पर कुछ ऐसे कुएं थे जहाँ पर कुछ काफिरों और कुछ को मार के डाला गया था। आज अभी हमारी गाड़ी जा रही है शोहदा बदर का कब्रिस्तान है, जहाँ पर 13 सहाबा कराम इस जंग में शहीद हुए थे। हमने जाना है वहाँ पर सलाम पेश करना है, दुआ खानी करनी है। अभी वहाँ पर सलाम पेश करने के बाद दुआ खानी करने के बाद आप जैसे गाड़ी में आएंगे तो आपको गाड़ी में जबल मलाइका के पहाड़ों की जियारत भी करा दी जाएगी। वैसे तो हाजी कराम जो कि एक सच बात होती है, जो कि जबल मलाइका के जो हकीकत की बात है, जो सामने पहाड़ है वो अपने सीधे हाथ की तरफ देखेंगे आपको वाज़े नजर आएंगे। आइकराम सामने ये जो जंगल में आपको दीवार मिली नजर आ रही है, इसी के अंदर ही 13 सहाबा कराम मदफून आराम फरमा रहे हैं। इसकी कोई निशानदेही नहीं है, यहाँ पर हम जाकर सलाम पेश करेंगे। सामने देखें आइकराम सीधे हाथ की तरफ देखेंगे, यहाँ जो घरों के ऊपर कुछ रेत के पहाड़ आपको नजर आ रहे हैं, यही वो जबल मलाइका के पहाड़ हैं जहाँ पर फरिश्तों का उतर होता है, जो कि पत्थर जो थे रेत में तब्दील हो गए थे अल्लाह ताला के हुक्म से, जो कि फरिश्तों की चमक थी, रोशनी थी, वो पर्दा अर्चना कर रहे थे, तो अल्लाह ताला के हुक्म से वो जमीन पत्थर में रेत में तब्दील हो गई। आज कराम इसके नजदीकी जालियों के साथ हमने जाना है, सलाम पेश करना है। ये वो कब्रिस्तान है जहाँ पे 13 सहाबा कराम आराम फरमा रहे हैं। अब इसकी निशानदेही कोई नहीं है, बस ये है, यही वो कब्रिस्तान है। ये दीरे शफा कुआं है, इसका पानी कहते हैं पीने से शफा होती है।